बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना ये स्पायर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन यहाँ तक आवाम को जाने की इजाजत नहीं। बुर्ज खलीफा में इसकी इम्पोर्टेंट इतनी है कि अगर ये ना हो तो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। इसको बनाना इंजीनियर्स की मजबूरी थी, कैसे भी कर इस टास्क को पूरा करना था। BM इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बुर्ज खलीफा का ये स्पायर अपने आप एक स्काई स्कॉर्पर से भी कम नहीं। जितना स्पायर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्कॉर्पर तो पूरी दुनिया में किसी कंट्री में भी नहीं। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन का वजन रखता है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। ये वो आखिरी ऊंचाई है जिसमें लोग आ जा सकते हैं। इस फ्लोर को 154th फ्लोर कहा जाता है। इस फ्लोर के ऊपर से ये स्पायर शुरू होकर एंड तक जाता है। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर से 155 फ्लोर बनाए गए हैं, मगर आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये फ्लोर रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से पूरा स्पायर हिलता रहता है। ये इसका कोई फॉल्ट नहीं, बल्कि स्पायर का एक एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही ऐसी है, एक तरफ अरेबियन गोल्फ तो दूसरी तरफ गोल्फ ऑफ ओमान है। तेज समुद्री हवाएं तो दुबई का मुकद्दर है। जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का टॉप है, वहाँ तेज हवाएं 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। हवाओं के इस प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ये स्पायर खुद हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर को सेव रखता है। अमेरिकन इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया जो हवाओं को रोकता नहीं बल्कि इसको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब बुर्ज खलीफा से टकराती हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी का कहीं ना कहीं से निकलना जरूरी है। बुर्ज खलीफा के 154th फ्लोर एक मेन बटर कोर से कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर से निकले तो कंक्रीट में दरार आ सकती है। इसी वजह से स्पायर को बटर कोर से कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया जो 6 फीट तक हिल सकता है। इस स्पायर के टॉप पर लगी हुई डिवाइस पूरे दुबई को आसमानी बिजली से बचाती है। इस स्पायर की वजह से बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज कर 13 सालों से सही सलामत ठहरी हुई है। नॉर्मली किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इसका मुकम्मल डिजाइन तैयार किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान किसी को भी ये मालूम नहीं था कि टावर की हाइट कितनी होगी। सबसे पहले इसकी हाइट 530 मीटर थी। 2003 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। उस वक्त तैवान में टाइपाई 101 की कंस्ट्रक्शन अपने आखिरी फेज में थी। टाइपाई 101 की हाइट 508 मीटर रखी गई थी। इसीलिए बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर हाइट बनाने का इरादा किया गया, मगर बाद में ये सोचा गया कि 530 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए डिसाइड किया गया कि टावर की हाइट कंस्ट्रक्शन के दौरान कितनी होगी। ये अमार प्रॉपर्टीज ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी होगी। 2003 में बनाया गया बुर्ज दुबई, जो कि बुर्ज खलीफा का पुराना नाम था, जिसकी हाइट 530 मीटर थी। 2004 में बताया गया कि इसकी हाइट 570 मीटर होगी। 2005 में 710, 2006 में 800 मीटर और दोबारा 2006 में 818 मीटर हाइट बताई गई, और बिला आखिर इसकी हाइट मुकम्मल होने के बाद 828 मीटर फाइनल हुई। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के दौरान अमार प्रॉपर्टीज को फाइनेंशियल इशू का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो बजट रखा था वो इसकी हाइट बढ़ने के साथ साथ खत्म होता जा रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। फिर अबू धाबी के खलीफा शेख बिन जायद ने प्रोजेक्ट को फंड किया और दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया। ये वो पॉइंट था जब बुर्ज दुबई के नाम को चेंज कर बुर्ज खलीफा रखा गया। बुर्ज खलीफा पर टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ, जो कि 12,300 करोड़ रुपए बनते हैं। आज हर रोज 8,000 से 10,000 टूरिस्ट बुर्ज खलीफा को विजिट करते हैं। उम्मीद है BM इन्फो की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मजीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।